हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 24 जनवरी 2021 की शाम और आज आप सबके सामने इस सीज़न का दूसरा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन की जिसके बिना ना आपकी पहचान है, ना मेरी पहचान है। आप लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आप हाथ-पैर टूट जाएँ तो काम चला सकते हैं, आर्टिफ़िशियल ऑर्गन्स लगा सकते हैं। बट एक ऑर्गन है अगर वो निकल जाए तो आप ब्रेन डेड वेजिटेबल तो ब्रेन की बात हो रही है आज। ऐसी कुछ चीज़ें रिसर्च में नई नई निकल के आती हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपडेट करनी चाहिए। तो ब्रेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है क्योंकि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ ये सब यहीं से निर्धारित होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो पहले असंभव मानी जाती थी, जिनके बारे में जानकारी कम थी, वो सब रिसर्च में नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो टाइम टू टाइम वी ऑल्सो नीड टू रिफ्लेक्ट बैक, चेक एंड सी कि हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं और आर देयर एनी फूड और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स विच कैन इम्प्रूव आवर ब्रेन फंक्शन। आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी ब्रेन जो है वो ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम करे, हम जल्दी बूढ़े ना हो, हमारा ब्रेन तो बिल्कुल बूढ़ा ना हो। बिकॉज एक जो दुनिया की बीमारी है, जीशान जी स्वागत है आपको और पापा स्वागत है, अल्जाइमर्स बोलते हैं उसको, जिसमें कि इंसान एक दूसरे को पहचानना बंद कर देते हैं। शरीर के बाकी फंक्शन चल रहे होते हैं बट कई सारे लोगों ने बोला है कि ऐसी कोई बीमारी ना हो किसी को। और आजकल जो मैं सुन रहा हूँ कि इवन जो केयर टेकर्स होते हैं उनको तो कुछ ख्याल ही नहीं, कौन सी दवाई खाई, क्या खाया, नाम ही भूल गए, अपनी अपनी यादाश्त कुछ नहीं है। अक्सर लोग जो उनको हॉस्पिटल दिखाने डॉक्टर के पास ले जाते हैं वहाँ से गुम हो जाते हैं, अब कहीं निकल गए। तो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट सा सिचुएशन है। तो इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान दूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान दें। जिशान, same here. Good to see you too, brother. So today we are going to talk about a very important person in my life. Name is Sean Stevenson. द मॉडल हेल्थ शो नाम की एक शो चलाते हैं और अभी उनकी स्लीप बेटर नाम की किताब पहले मैं पढ़ चुका था, काफ़ी फ़ायदे हुए इसके। और अभी उनकी लेटेस्ट किताब आई जिसका नाम है ईट स्मार्टर। तो ईट स्मार्टर में एक चैप्टर में वो ब्रेन फूड की बात कर रहे हैं, मैं उसी से कुछ एग्जर्प्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी शॉन स्टीवनसन साहब का कहना है कि आप खाने में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी मेमोरी इंप्रूव हो सके, आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, अपने ब्रेन को एजिंग से रोक पाएँ। मतलब आप बूढ़े होंगे, लेकिन आपका ब्रेन कम बूढ़ा हो। तो आज इन्हीं सब चीज़ों की बातचीत करते हैं। डॉक्टर मिशियो काकू एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, उनका बोलना है कि द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स। जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज ऑब्जेक्ट्स में से एक है नोन यूनिवर्स में, जहां तक हमें जानकारी है। तो इससे कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ये इनऑर्डिनेटली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही पावरफुल है। और एक खुशी की बात है, ये मेरे पास है और आपके पास भी है। तो हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और ब्यूटीफुल ऑर्गन हमारे पास भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। पहले आप लोगों ने कुछ सुना होगा, कुछ लोग बोलते थे कि कुछ लोग पूरे जीवन अपने ब्रेन की कैपेसिटी का 10% ही इस्तेमाल करते हैं या 20% ही इस्तेमाल करते हैं कैपेबिलिटी की। लेकिन आप फिजियोलॉजिकल टर्म्स में देखने जाएं तो क्या ब्रेन 10% काम करता है, 20% काम करता है? जी नहीं। ये पर्सनल डेवलपमेंट में आप बोल सकते हैं कि 10% ही इस्तेमाल हुआ ब्रेन। हमारी जो पूरी पूरी ब्रेन है वो पूरा फंक्शन करता रहता है हमेशा। अब फॉर एग्जाम्पल, आपका सब सब ठीक चल रहा है, एक चोट लगी एक एरिया में जिसका नाम है ब्रोका एरिया, उसको स्पीच प्रोडक्शन एरिया बोला जाता है। आपका सब कुछ चलेगा, बोल नहीं पाएंगे गाली। इसी तरह से लैंग्वेज सेंटर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जगह अलग है प्रॉट। और जैसे आप जो मेरे पुराने श्रोता हैं उनको याद होगा कि एक पीछे जो लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं वो है, और आगे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। लिम्बिक ब्रेन हर जानवर में है, हर जानवर में है, हर ऑर्गेनिज्म में है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स खाली इंसानों में इतना डेवलप होकर इतना बड़ा हुआ है। तो आप अगर क्यूबिक कैपेसिटी से ब्रेन की साइज देखने जाएंगे तो इंसानों में क्यूबिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इंसान आज
इस प्रकृति के नेचर के सर्कल में, इस चेन में सबसे ऊपर बैठा है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे पावरफुल हैं, हमें मार सकते हैं, लेकिन हमने कलेक्टिवली लैंग्वेज डिस्कवर की, हमने फायर डिस्कवर की, हम आगे बढ़े, और बाकी जानवर एक तरह से भी हमारे गुलाम ही है, होना नहीं चाहिए। तो किसी भी समय में आपका, मेरा, हर्षल जी स्वागत है आपका, पूरी ब्रेन एक साथ काम कर रही होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं कि हमें अपने ब्रेन को कैसे इस्तेमाल करना है। अब जैसे आप कार खरीद के लाएं या बाइक खरीद के लाएं तो आपको एक ओनर्स मैनुअल मिलती है, हमें इसका कोई ओनर मैनुअल मिला ही नहीं, तो अभी एक्चुअली हमें पता नहीं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि कुछ चीजें जो ये बहुत ही आसानी से हमेशा करता रहता है, कि ये हमेशा कोशिश में रहता है हमें और आपको बचाने की। तो किसी भी सिचुएशन में आप डर जाएं या रिएक्ट करें या ट्रिगर हो, तो आपके ब्रेन ही कर रहा होता है। इसमें आपको आपके हाइपोथैलेमस, आई मीन जो लिम्बिक ब्रेन है, वहां से सिग्नल हो रही है, जो एनिमल ब्रेन बोलते हैं, कि आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से हो रहा है, वो देखना है। तो जो आपका पहला रिएक्शन होता है बिना सोचे समझे, वो आपके छोटे ब्रेन से आती, जो आपकी उसका काम मोटा मोटा आपको बचाना है। अब उस काम के, उस रिएक्शन के क्या नतीजे होंगे, वो आप यहां से सोचकर आगे उसको करें या ना करें, इट कम्स लेटर। शॉन स्टीवनसन साहब का बोलना है कि अगर हम और आप वही हैं जो हम खाते हैं, तो आज ये सब शुरुआत होती है खाने से। तो हम जिस चीज़ को खाते हैं उस चीज़ से हमारा ब्रेन बनता है, भले वो न्यूरॉन्स बन रहे हों, कि हमारी डेंड्राइट्स बन रहे हों, हमारे एक्सॉन्स हो, ग्रे मैटर हो, वाइट मैटर हो, माइलिन शीद हो, ये सब तो हम जो खा रहे हैं उन चीज़ों से हमारा ब्रेन बन रहा है। बट एक और चीज़ है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि आप जो भी खाएं वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये ब्रेन जो है, आपका मस्तिष्क पूरे साइज का केवल 2% है, ओनली 2% ऑफ योर ओवरऑल बॉडी वेट, बॉडी मास आई कैन से। बट अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो आपके शरीर के 25 to 30% एनर्जी कंजम्पशन ये करता है इकलौता। ग्लूकोज चाहिए इसको बहुत सारा, ऑक्सीजन डिमांड बहुत सारा चाहिए। तो ये एक्चुअली हमारा आपका ब्रेन है ना, एक बहुत ही हंग्री ऑर्गन है, इसको हमेशा न्यूट्रिशन और खाने की जरूरत होती रहती है। एक और चीज देखिएगा कि ये इतना नाजुक है कि इसको ना एक तरह से संभालने के लिए, और एक कंसिस्टेंसी क्या बोलूं, अगर आपने बटर का जो थक्का होता है, एक मान लीजिए आधा किलो बटर का जो डब्बा है, उसको आप डब्बे से आप निकालें और बाहर उसको रखें, तो थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसमें चम्मच आसानी से जा सके। तो ब्रेन की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, एकदम चम्मच पूरे अंदर तक घुस सकती है, तो उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उसको क्रेनियम के अंदर में चारों तरफ से पैक करके रखा हुआ है, ये शॉक प्रूफ, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। तो ये तो बैरियर हो गई फिजिकल डेंजर या चोट मोच, एक्सीडेंट, इन सबसे बचने के लिए। बट एक और बैरियर है ब्रेन की, जिसके बारे में अक्सर लोग कम जानते हैं। इसको फार्मेसी वाले लोग जानते होंगे, जो दवाई बेचने का काम करते हैं, और डॉक्टर्स तो जानते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमारी ब्रेन का केमिकल प्रोटेक्शन है। ये निर्धारित करता है, एक बड़ी ही थिन शीट होती है सेल्स की, एक बहुत पतली सी झिल्ली समझिए उसको, बट बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट होती है। ये केवल खास गिने चुने केमिकल्स को ही हमारे ब्रेन के अंदर जाने देती है। तो आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा? नहीं। आप किसी एनर्जी की चीज खा लें, आपके ब्रेन तक पहुंचेगी? नहीं। ये बहुत ही नाजुक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रेन को अगर आपको अच्छी तरह से फंक्शन करते रहना है तो किन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। दो चार मिसकंसेप्शन भी दूर होंगे कि अगर ब्रेन में या ओवरऑल बॉडी में अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात होती है, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप तीन चीज जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है। बट शॉन स्टीवनसन साहब का कहना है कि सबसे बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वाटर। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर ब्रेन इज वाटर। तो हमारा जो ब्रेन है वो 80% पानी है उसमें, और इसको हमेशा पानी की जरूरत होती है। जैसे मैं पहले बताया कि हाँ रूपम दीदी स्वागत है आपका, सच सही बात है, आश्चर्यजनक है, मुझे भी आश्चर्य लगे पहली बार इन सब चीज़ों की रिसर्च में। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ब्रेन को चाहिए होती हैं, पानी नंबर 1, फैट नंबर 2, प्रोटीन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल ऑल्सो।
अभी अल्कोहल की जो डिटेल है बात, वो आज मैं इसमें नहीं करूँगा। जिनको इसमें इंटरेस्ट है, ईट स्मार्टर किताब आ गई है, शॉन स्टीवनसन साहब की किताब को पढ़ें, और कभी हम बाद में लेंगे। बट ये 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलती है। एक स्टडी पब्लिश हुई मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में, जिसमें डेटा शेयर की गई है कि खाली 2% हाइड्रेशन लेवल आपकी बॉडी की कम हो, आपके शरीर के पूरे पानी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो खाली 2% कम हो जाए, रिक्वायरमेंट नहीं बोलूँगा, आपके शरीर में मान लीजिए जो पानी है 70 लीटर है, अगर हम मान लीजिए मैं 70 किलो का हूँ और 70% या कोई 100 किलो का है, तो उसका बॉडी का 70 किलो पानी होगा। तो अगर उसमें खाली 2% की कमी आ जाए, तो उस इंसान में मेंटल टास्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अंचल, स्वागत है आपका, लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू। मोटर कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको आप देखते होंगे, छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें भी उठाकर कहीं से रखने में समय लगता है, और जैसे जैसे उनको ये पता लगता है कि स्पीड, तो क्रिकेट खेलने लगते हैं, कैच पकड़ने लगते हैं, बैडमिंटन खेल पाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कितनी भी फास्ट बॉलिंग आ रही हो, वो पहले एंटिसिपेट करके मार देना, दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये कमजोर हो जाएगी अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे। तो जो भी बच्चे आपके स्पोर्ट्स में हैं, खेलते हैं, उनको हाइड्रेशन का अक्सर ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी तो कम होगी, सोचने की जो क्षमता है वो तो कम होगी, खेलने की क्षमता भी कम हो जाएगी। रोशन, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात, ब्रेन न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विद वाटर। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, इसके पहले मैं भी इसको इतना ध्यान नहीं देता था। एक और चीज़, वाटर को क्या करके बुलाते हैं, केमिस्ट्री के क्लासेस में क्या बोला जाता है, टाइप कीजिए, बताइए मुझे। 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, H&O, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो H2O। बट आपको ये जानकर बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि H2O रियल नेचर में तो कहीं होता ही नहीं। आप बोलेंगे ये कैसी बात है, H2O होता ही नहीं। तो H2O प्योर फॉर्म में ना हम कंज्यूम करते हैं, ना वो अवेलेबल है। H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ घुला हुआ होता है, और जो चाहे उसमें नमक हो या अलग अलग मिनरल्स हो, तो इनको आप मोटी मोटी साधारण भाषा में इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, यही पानी का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। क्या हमारी बॉडी प्योर H2O इस्तेमाल कर पाएगी? शायद नहीं। उसको उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, जिसमें से राजीव जी, बिल्कुल कोई सॉरी की बात नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मीद है आप सबका ये 2021 बहुत बहुत शानदार जाए। तो मैं बोला था कि H2O नेचर में ऐसे पाया नहीं जाता, इट्स ऑलवेज डाइल्यूटेड, कुछ ना कुछ मिला होता है इसमें। सबसे कॉमन चीज जो कि ब्रेन के लिए बेनिफिशियल है, वो है सोडियम। अब सोडियम क्या, सोडियम एक इस तरह से काम करता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में, मुकेश जी स्वागत है आपका, ब्रेन में जैसे एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचानी है आपको, तो खबर पहुंचाने का काम करने वाला जो है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अभी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बॉडी के पूरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो ब्रेन का प्रोटेक्शन करते हैं, अगर आपकी बॉडी में सोडियम नहीं है, काम ही नहीं करेंगे। अभिषेक जी स्वागत है आपका। तो सोडियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट विच वर्क्स एज एन ऑन ऑफ स्विच। और जो लोग, खासकर आप, जैसे मेरे पिताजी की डायलिसिस होती है, तो उनके बॉडी में सोडियम पोटेशियम का लेवल अक्सर चेक करते रहना होता है। सोडियम अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गई, तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपकी सोचना काम करना तो दूर की बात है, आप बेहोश हो सकते हैं। तो आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए पानी के साथ सोडियम होना जरूरी है। राजीव कुमार जी, आर ओ वाटर इज कॉन्ट्रोवर्शियल। बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। अभिनव जी स्वागत है आपका। तो आर ओ अगर आप अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल आर ओ फिल्टर्स होते हैं, उनको अवॉइड करने की बात है। और जहाँ तक अलग अलग सॉल्ट खाने की बात और बाकी चीज़ों की बात है, हम उसके बारे में धीरे धीरे आ रहे हैं। रोशन पूछ रहे हैं, इफ़ वी ईट लेस सॉल्ट देन। देखिए, हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। पहले 2 चीज़ें हैं, सोडियम जो कि नॉर्मली नेचर में आपको मिलता है, वर्सेस सोडियम क्लोराइड, जिस नमक की जो हम बात कर रहे हैं। नमक में भी अलग अलग क्वालिटी है। अगर मान लीजिए आप कोई एक स्नैक डब्बे से निकाल के खा रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल फूड होता है उसमें बहुत सारा नमक होता है, तो ऑलमोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ
सॉल्ट इंटेक एटलीस्ट इन किड्स इज प्राइमरली फ्रॉम द पैक्ड फूड, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। रियल सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? आपको फ्रूट्स में मिलता है, आपको वेजिटेबल्स में मिलता है, और भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन एक आई थिंक हेल्थ के हिसाब से कुछ महंगा नहीं होता है। 80-100 रुपये में आप हिमालयन रॉक सॉल्ट मंगा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स। तो राजीव जी, जो मिनरल्स आप लॉस की बात कर रहे हैं आरओ वाटर से, आप उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉट इंडस्ट्रियल सॉल्ट बट हिमालयन रॉक सॉल्ट। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टाटा का हम मंगाते हैं, कुछ 101 रुपये का 1 किलो आता है। आप नॉर्मल सॉल्ट इस्तेमाल करें, आयोडाइज सॉल्ट जो आती है, साथ के साथ स्टार्ट यूजिंग हिमालयन रॉक सॉल्ट एटलीस्ट फॉर द टेबल पर्पस, कि सैलड पे डालना है, किसी चीज़ में मिलाना है, तो इट एड्स अप टू योर ओवरऑल मिनरल कैपेसिटी। अनदर, तो एक तो सोडियम की बात होगी और पानी की बात होगी, इसका ख्याल रखें। हाई सुगाता, आप लिख रहे हैं, रिसेंट रिसर्चर्स क्लेम दैट ग्राउंड वाटर इज द ओनली प्योरेस्ट फॉर्म एंड परफेक्ट टू ड्रिंक। ग्राउंड वाटर आपको सुगाता, लिटिल डाइग्रेशन फ्रॉम द टॉपिक, बट विच एवर वाटर वी आर गेटिंग एट स्प्रिंग वाटर, 400 रुपये में, 600 रुपये में आधा लीटर पानी मिलता है, एल्प्स से आता है, दैट इज एब्सोल्युटली प्योर वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द फ्रोजन हिल्स। उसमें मिनरल्स अलग से पहले से मिले हुए होते हैं, उसको जस्ट पैक करके हमें दे दिया जाता है। अभी रही बात के विच ग्राउंड वाटर, हाउ मच, नाउ द एरियाज वी आर लिविंग इन, अब हमारे यहाँ तो ग्राउंड वाटर नमकीन है, सो वी हैव टू बैंक इन मुंबई टू गेट वाटर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारे मुंबई के आजू बाजू में बहुत सारे लेक हैं, जहाँ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से पानी आता है हमारे यहाँ, फिल्ट्रेशन होके और हमारे घर में आता है। फिर हमारे घर में आरओ फिल्टर्स लगे हुए हैं। राजीव कुमार जी, सिंधा नमक आप सही बोल रहे हैं, सिंधा नमक का इस्तेमाल वाजिब है। तो जहाँ तक पानी की बात है, एक और चीज़ सुगाता नोट करेंगे कि आप वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी बेल्ट में ग्राउंड वाटर ऑल्सो इज आर्सेनिक इन्फेस्टेड, तो वहाँ पे आई विल रिकमेंड ड्रिंकिंग आरओ वाटर, बशर्ते कि आप आर्सेनिक वाला पानी इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो पानी पूरी डीप नहीं आ रही है, तो इट्स ऑल्सो कॉन्टेमिनेटेड विद इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि ऑलरेडी वहाँ बारिश के साथ नीचे चली जाती है। तो थोड़ा उसमें और रिसर्च कीजिए और पता लगाइए। जहाँ हम जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ पे पानी की प्योरिटी के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जस्ट बाय प्रोवाइडिंग नल से आज बिहार में पानी आने लगा है, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों में ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है उसमें कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जहाँ टॉयलेट है उसके बाजू में ही एक बोर भी है, और पानी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट हाँ, अगर पानी बहुत नीचे से आ रही है, काफ़ी डीप बोर है, तो सुरक्षित होगी। हालांकि टीडीएस चेक करते रहना इंपॉर्टेंट है उसका भी। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मुकेश जी। तो दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के न्यूट्रिशन के लिए, वो है मैग्नीशियम। और अब जर्नल ऑफ न्यूरॉन में पब्लिश हुआ था कि मैग्नीशियम जो है वो ब्रेन की प्लास्टिसिटी को रिस्टोर करता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को, ब्रेन का जो मेन काम करना है उसको इंप्रूव करता है। मतलब प्लास्टिसिटी पहले समझाऊं आपको, तो एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू अडेप्ट टू चेंज। अभी ये जो थॉट थी पहले, इसको इम्पॉसिबल माना जाता था कि हम ये मान कर चलते कि हमें जो ब्रेन बचपन में मिल गया वो जस का तस रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाले, कोई नई सेल नहीं बनने वाली। बट नई स्टडी, नई साइंस जो बता रही है कि वी कैन ग्रो न्यू ब्रेन सेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू द ब्रेन, एंड इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और मैग्नीशियम इसमें बहुत बहुत क्रिटिकल रोल खेलते हैं। एक स्टडी हुई, उस स्टडी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आई कि अगर 50 से 70 साल की उम्र के लोगों में, जिनमें नॉर्मली ब्रेन श्रिंक होना शुरू होती है और यादाश्त जानी चालू होती है, भूलना चालू होता है, धीरे धीरे लोगों को भूलना होता है, भूल जाते हैं, चेहरा भूल जाते हैं, कहीं चीज़ रखी तो भूल जाते हैं। खाली इन 50 से 70 साल वाले लोगों में मैग्नीशियम के लेवल्स को इम्प्रूव किया गया, तो खाली मैग्नीशियम लेवल इम्प्रूव करने से उनकी जो ब्रेन की जो एजिंग है वो 9 साल पीछे कर दिया। ब्रेन की एजिंग को आप बाय 9 ईयर रिवर्स कर सकते हैं एडिक्वेट अमाउंट में मैग्नीशियम लेकर के। भाई मतलब भयानक रिमार्केबल बात है, 9 ईयर्स इज ह्यूज ह्यूज नंबर। एक और चीज, मैग्नीशियम को एंटी स्ट्रेस बफर बोला जाता है, कि अगर आपकी बॉडी में
मैग्नीशियम की अमाउंट प्रॉपर है तो आप स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं करेंगे। कुछ साल पहले तक सोचा जाता था कि मैग्नीशियम बॉडी में 350 अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, बट वो नंबर बढ़कर हो गए 650। इतना क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इंडिया की बात, अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बट शॉन स्टीवनसन साहब का बोलना है कि यूएसए जैसे वर्ल्ड के इम्प्रूव्ड देश में 60% लोगों में मैग्नीशियम कम पाई जाती है। और लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम मतलब आप पूरा सोच नहीं पाएंगे, आपकी थॉट क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप भूलेंगे। तो अभी आप जरा गौर करके देखें, कभी आपको लगता है कुछ लोगों से बातचीत करना, कनेक्ट करना डिफिकल्ट होता है? आप उनसे कुछ बात करें, वो आपका अटेंशन होल्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ करने लगेंगे, कहीं और चले जाएंगे। मतलब एक जो स्थिरता है, द एबिलिटी टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, डू समथिंग डीप, ये आप देखेंगे धीरे धीरे कम होती जा रही है लोगों में। तो कहीं इसके पीछे मैग्नीशियम डिफिशियंसी का तो हाथ तो नहीं है शायद। अब आप पूछना चाहेंगे कि मैग्नीशियम है तो इतनी इंपॉर्टेंट, तो हम मिलेगी कहाँ से हमें द सोर्स? तो देखिए, नेचुरली अवेलेबल सोर्सेज में सबसे रिचेस्ट सोर्स मैग्नीशियम का होता है पंपकिन सीड्स। जो तरबूजे के बीज होते हैं, तरबूजा नहीं बोलूँगा, कदिम्मा होता है हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, पंपकिन आपको मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएगा। रोस्टेड पंपकिन सीड्स आर द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम, फॉलोड बाय चिया सीड्स, फॉलोड बाय आमंड। तो आप याद कीजिए कि पंपकिन सीड तो हमारे यहाँ उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन बादाम को दिमाग के साथ जोड़कर हमेशा देखा गया है। इसके पीछे कारण है मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे आती है, नंबर 4 पे आती है स्पिनच, पालक। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी रिच इन मैग्नीशियम। नट्स में होता है, सीड्स में होता है, दाल में पाया जाता है, बट इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो ये हो गई मैग्नीशियम के बाद। दूसरी बात, ब्रेन 80% वाटर है, तो पहले हम इसको मानते थे पूरा पूरा फैट होता है, बट ये दिस इज द लेटेस्ट डेटा विच आर शेयरिंग। और 11% फैट पाई जाती है। 11% फैट, फिर पूछेंगे बाकी कौन सी चीज़ है? तो करीब एक 8% प्रोटीन है और 3-1% मिनरल्स हैं। बाकी स्प्रिंकलिंग ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मिनरल्स। सो एक और चीज़ है, अगर आप फैट खाएं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो फैट आपके शरीर को मोटा कर दे। आप फैट खाएं तो इसका भी ज़रूरी नहीं कि वो सीधे सीधे आपके ब्रेन को मिल रहा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि फैट में भी क्लासिफिकेशन है अलग तरह की। तो एक स्टोरेज फैट होती है जिसको हम व्हाइट एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, स्टोरेज फैट जो स्टोर करके रखती है। ये आपकी सबक्यूटेनियस फैट होती है, चमड़े के नीचे होती है। विसरल फैट है जो कि बॉडी के आजू बाजू, खासकर पेट के चारों तरफ होती है। इंट्रामस्कुलर फैट है जो कि मसल्स के बीच में होती है। हालांकि ब्रेन जो है उसमें कोई स्टोरेज फैट नहीं होता है। अब ये ब्रेन के अंदर जो फैट है वो स्ट्रक्चरल फैट है। अब इसका डिफरेंस क्या है? और ये एक तरह से भगवान ने और नेचर ने ये बनाया है कि अगर मान लीजिए स्टोरेज फैट होती ब्रेन की फैट, तो अगर अकाल पड़े, आदमी भूख से मर रहा हो, तो आदमी खुद के ब्रेन का फैट भी इस्तेमाल करना चालू कर देगा, और वो हालत एक डेंजरस हो जाएगी कि आप खुद से अपने ब्रेन को कम कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में जो फैट है वो प्राइमरली सैचुरेटेड फैट है, जो कि स्ट्रक्चरल कैटेगरी की होती है। और जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो हमें सबसे पहला हमारा फैट कंटेंट जो माता के दूध से मिलता है। माँ का जो दूध होता है वो 50% सैचुरेटेड फैट होता है उसमें, और वो हमारी ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल फैट है उसको बनने में मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप जैसे जैसे बड़े होंगे, बचपन, इन्फेंट से लेकर के चाइल्डहुड, और आपके ब्रेन में जो फैट के सैचुरेटेड फैट रिसेप्टर्स हैं जो कि बाहर से उसको अंदर आने देते हो, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और जब तक आप एडल्ट हुए, 16, 17, 18 साल के होते होते आपके सैचुरेटेड फैट रिसेप्टर बाहर के बंद। और ये बड़ी क्रेजी क्रेजी बात है कि उसके बाद ब्रेन अपना सैचुरेटेड फैट खुद से ही बनाते हैं, अंदर में ही बनाते हैं। बाहर का फैट, सैचुरेटेड फैट ब्रेन में नहीं घुसता है बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम जो बाहर से फैट खा रहे हैं, क्या वो ब्रेन तक पहुंच रहा है? नहीं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर बीच में आ जाती है, उसको रोकती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर डीएचए की मात्रा बढ़ाई जाए, जो कि डीएचए क्या होती है मोटे मोटे टर्म्स में, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपकी रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी याददाश्त अच्छी हो और आप किसी चीज में जल्दी रिएक्ट कर पाए? रिएक्ट इन पॉजिटिव सेंस बोल रहा हूँ, नेगेटिव सेंस नहीं।
ऑफ कोर्स आप चाहेंगे तो डीएचए बहुत ही क्रिटिकल है मेमोरी की फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, मेमोरी को बनाने के लिए भी डीएचए। अब डीएचए है क्या? डोकोसा डोकोसा हेक्सायोनिक एसिड। ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और अगर जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे आसान और साधारण स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड का फ्लैक्सीड, तीसी। मैं बार बार जितनी भी बार बोलूं, तीसी बार बार हमारे हर रिसर्च में निकल के आ रही है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वहीं से मिलेंगे। अदरवाइज अनदर रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज फिश ऑयल। मछली का जो तेल होता है वो। अदरवाइज जो ऑयली फिशेज होते हैं जैसे मैकरल हैं, टूना है, मछली का जो अंडा होता है सामन रो, कैवियर, वो बहुत रिच होता है डीएचए में। तो आप वो खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप पेक्सिटेरियन हैं, अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो मछली छोटी खाएं, और तेल वाली जो मछली होती है वो खाएं। जैसे भी इंडिया में ग्रोन जो बासा मिल रही है उसमें काफ़ी ऑयल कंटेंट होता है। तो आप अपना खुद का रिसर्च करें, मालूम करें। अदरवाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज से प्राप्त करना चाहते हैं, देन योर गुड बेट इज हैविंग फ्लैक्सीड नॉर्मली इन योर डाइट। वापस रिपीट करना चाहूँगा, फ्लैक्सीड को पहले आपको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसको ग्राउंड करें, मिक्सी में पीस लें, फिर एक एयर टाइट डब्बे में बंद रखें। खाने के समय 2 चम्मच निकालें। The way I like to eat it is I'll rather mix it with a little bit of curd and some onion or something, make it like a सैलड, और सैलड नहीं, रायता बोल सकते हैं उसको, या फिर एक चटनी बना सकते हैं आप उसमें नींबू डालकर, और जिसमें दही नहीं डाले और बाकी चीज़ें। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सीड लोग रोटी में भी मिलाकर खा सकते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अगर बच्चे फ्लैक्सीड डायरेक्टली नहीं खाना चाहें तो उसको रोटी बनाने के समय उसमें आटे में मिला दें। आपको फ्लेक्सीड की कुकीज़ भी मिलने लगी मार्केट में, बट एक और याद कीजिएगा, अगर वो ग्राउंडेड नहीं है, पिसा हुआ नहीं है, तो जैसे कि तैसे आपका निकल जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो ये बात हो गई, फैट की बात कर रहे थे हम। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के हेल्थ के लिए। कहाँ मदद करती हैं फॉस्फोलिपिड्स? ब्रेन कम्युनिकेशन में। तो कैसे एक इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसमें फॉस्फोलिपिड्स का बहुत बहुत योगदान है। रिच सोर्सेज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फिश, क्रैब, सामन। वेजिटेरियन सोर्सेज में देखने जाए तो सोयाबीन है, ओट्स हैं, दूध में पाया जाता है, सनफ्लावर सीड्स में मिलता है। बट एक जो फूड आइटम है जिसमें कि बहुतायत मात्रा में आपको फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे, टू द एक्सटेंट कि अगर 100 ग्राम में 10,000 मिलीग्राम मिलता है, वो है एग योक। जो अंडा होता है, अंडे के योक में फॉस्फोलिपिड्स बहुत बहुत पाए जाते हैं। अंडे में कोलिन भी पाया जाता है जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। एक और नई चीज़ जो निकल कर आई है जिसको फॉस्फेटिडाइलसेरीन नाम दिया गया है, ये ब्रेन को चाहिए शॉर्ट टर्म मेमोरी फंक्शन के लिए। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी फंक्शन क्या बताऊँ आपको, जैसे किसी का नाम याद रखना, चेहरा याद रखना, फ़ोन नंबर याद रखना, कहीं से गए और वापस उधर से रिटर्न आ जाना। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फेटिडाइलसेरीन चाहिए, जिससे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव कर सके। आपको ये मिलेगी कहाँ से? ये ऑर्गन मीट में मिलती है। ऑर्गन मीट मतलब अक्सर वो चीज़ें जो नॉन वेजिटेरियन लोग फेंकवा देते हैं, नहीं खाते हैं, जैसे चिकन लिवर है, हार्ट है, मैकरल जो यहाँ पे बंगड़ा मछली मिलती है, टूना फिश में मिलता है। अदरवाइज वेजिटेरियन सोर्सेज में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें भी आपको फॉस्फेटिडाइलसेरीन मिल जाएगी कम मात्रा में। बीन्स में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, कुछ मात्रा में आपको आलू में भी मिल जाएगी। तो ये होगी बात अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फेटिडाइलसेरीन की। अभी जो लेटेस्ट चीज़, नई चीज़ है जिसको 2 साल से हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आए हैं उसके हैं, वो है MCT ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहे थे कि आपका ब्रेन जो है बड़ा सिलेक्टिव है, ब्लड ब्रेन बैरियर सब चीज़ को घुसने नहीं देता है। ये MCT ऑयल जो है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचता है। तो आपको ये देखिए, एक और चीज़ है ना, ब्रेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है ग्लूकोज, और जैसे जैसे आप में डायबिटीज़ आ रही है, ओबेसिटी आ रही है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रही है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंस ब्रेन तक भी जा रही है। तो आपकी ब्रेन ग्लूकोज को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। और कई पिछले एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं, हाय दीपक, कि
Alzheimer's disease is also known as type 3 diabetes. There is a huge chance of a person who is diabetic to become a patient of Alzheimer later on because it's connected with the insulin resistance in the body. अब एमसीटी ऑयल क्या करती है? एमसीटी ऑयल व्हेन यू कंज्यूम इट गेट्स मेटाबोलाइज, वो लीवर उसको पचाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है कीटोन्स में, और ब्रेन कीटोन्स का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए. तो डेव एस्प्रे साहब बुलेट प्रूफ कॉफ़ी का जो प्रोपोनेंट उन्होंने स्टार्ट किया, वो कहीं इंडिया से सीख के गए, तिब्बत से सीख के गए, कि वहाँ पे सुबह में जो नून चाय बनती है उसमें याक बटर डाल करके वहाँ के लोग पीते हैं, और नमकीन चाय होती है, और उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन बहुत मस्त काम करता है. तो उन्होंने और रिसर्च करते करते निकाला कि सम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स which gets converted to ketones can get to brain and help brain in nutrition. तो उसके बाद MCT ऑयल के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च हुआ. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप MCT ऑयल का फ़ायदा इंडिया में उठाना चाहते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए, पर्सनली मैंने MCT ऑयल भी अलग अलग ब्रांड्स की ट्राई की, बट लास्ट 1 ईयर आई एम यूजिंग कोको सोल विच इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल फ्रॉम मैरिको, सेम कंपनी जो पैराशूट ऑयल बनाती है. आप उसको सुबह में आपके ब्लैक कॉफ़ी में बिना शक्कर के 2 चम्मच डालें. इट डजंट चेंज द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, स्मूथ हो जाती है, थोड़ी कड़वाहट कम हो जाएगी. उसको लें आप, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी आप कर रहे होंगे, बेट है, गारंटी है कि आपको 1 बजे तक भूख नहीं लगेगी. तो रात को जो आपने डिनर किया उसके बाद सीधे आप 1 बजे खाएंगे, बीच में आप बिल्कुल मस्त रहेंगे MCT ऑयल के ऊपर. और ये MCT ऑयल जो है ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को भी बढ़ाता है. तो अगर सुबह सुबह आपने एक ब्लैक कॉफ़ी पी ली विच इज़ वेरी वेरी ब्रेन फ्रेंडली ड्रिंक, एट द सेम टाइम वेरी वेरी लिवर फ्रेंडली ड्रिंक, साथ में आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी जो कि आप सुबह के दौरान जो मेंटल फंक्शन करना चाहते हैं उसको आसानी से कर पाएँ. एक चीज़ जो शॉन स्टीवनसन साहब नहीं बात कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, बट मैं फेल हो जाऊंगा अपने टास्क में अगर मैंने घी का नाम नहीं लिया. तो जो ग्रास फेड घी है, ऐसी बिलोना पद्धति से बना देसी घी, जो गिर साहिवाल गाय जिनका दूध A2 होता है उससे बना घी है, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन A, D, E और K होता है, 9 फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जिसको ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, जिसको ब्यूटरेट भी बोला जाता है. ये है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA. ये हमारे पेट की बैक्टीरियाज के लिए इतनी अच्छी है, हमारी पेट की जो इंटीग्रिटी है गट की उसको मेंटेन करती है. जो हम बहुत सारा हेल्दी फाइबर खाते हैं तो उनको पचाने में जो बैक्टीरिया उससे अपनी एनर्जी निकालते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी हमारी गट की है, वो उन फाइबर को तभी पचा पाते हैं जब भी आसपास में ब्यूटारिक एसिड मौजूद हो, जो कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट है जो घी में पाया जाता है. तो अगर आप अपने पेट के जो अरबों खरबों रहने वाले लोग हैं उनको खुश रखना चाहते हैं तो अपने घी खाना चालू करें. घी में CLA भी पाया जाता है जिसको हम कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड बोलते हैं. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है CLA इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक में रखने के लिए. CLA अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में है तो आपका स्किन, लिवर, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर के रेट एनिमल स्टडीज़ में कम देखे गए हैं. साथ के साथ घी में एक फुल स्पेक्ट्रम मीडियम चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं. ये जो बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में, जो ऐसे बैक्टीरिया फंजाई जो हमें ज़रूरत में नहीं है उनको मारने में मदद करते हैं. हमारी जो हार्ट है वो जो घी में सैचुरेटेड फैट होता है उसको एज अ फ्यूल, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है. तो जो घी ट्रेडिशनली हमारे हज़ारों सैकड़ों साल से डाइजेस्टिव एलिमिनेटिव एड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एनर्जी के लिए, सेक्सुअल वाइटैलिटी के लिए, अच्छे स्किन के लिए, आँखों की लिए, आपके जॉइंट्स की ल्यूब्रिकेशन के लिए, हमारे ब्लड को ज़्यादा एल्कलाइन बनाने के लिए. और वापस रिपीट करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट मतलब आप इसको 251 डिग्री C तक बॉयल करें, खौलाएं, फिर भी ये ख़राब नहीं होता है, डीनेचर नहीं होता है. 2 चीज़ें हैं, घी और कोकोनट ऑयल, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं अगर आप उनको हीट कर रहे हो. इंडस्ट्रियल ऑयल से बचें, ब्रेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है.
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अच्छी बात है, आप इस्तेमाल अगर अफोर्ड कर सकें तो करें, अदरवाइज़ हमें इटालियन नहीं बनने की ज़रूरत है। हमारे पास हमारा घी है, हमारे पास हमारे सीड ऑयल्स हैं जो कि मस्टर्ड ऑयल हैं, कोल्ड प्रेस्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये मतलब घी के बारे में जितनी बात करें मतलब अमृत तुल्य उसको माना गया है। खाली यही वापस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि A2 दूध का घी हो, A1 ना हो, तो जो विदेशी गायें हैं, हॉस्टन फ्रीजियन हैं, जर्सी हैं, उनकी अ, जो घी उससे निकलती है उसकी गुणवत्ता साइंटिस्ट भी बताते हैं थोड़ी कम हो जाती है। तो गो फॉर A2 घी, थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, बट घी आपके खाने में हर दिन 1-2 चम्मच जाना ही चाहिए, फ्लैक्स सीड जानी चाहिए। और बाकी मैग्नीशियम की जो बात की हमने, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ, इट्स कंसिडर्ड अ गुड ब्रेन फूड। एट द सेम टाइम आपको ब्रोकली है, डार्क चॉकलेट है, मैग्नीशियम उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। तो वापस मेरे ब्रेन फूड वाले एपिसोड को देखें, अभी जो लेटेस्ट जानकारी थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सौगाता पूछ रहा है, डज कैश्यूज एंड आमंड हैव गुड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन हेल्थ? कैश्यूज बाद में, आमंड्स फर्स्ट। सो in terms of magnesium content, almond comes third. Number one is pumpkin seed, followed by chia seed, and then followed by almond. Almond is really good. Cashews, limited amount, but no harm in having a handful a day. कोई नुकसान नहीं है। फ्लेक्स सीड ज़रूर इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉर वेजिटेरियंस, इट वुड बी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। So thank you so much everybody, and Roshan, I hope I answered your question on the salt bit. और कुछ सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इट एंड ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को और संडे को। तब तक टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, यूज द इंफॉर्मेशन यू गॉट, और रिसर्च कीजिए, मुझसे भी शेयर कीजिए नई जानकारियां जो आपको मिलती है, मैं नई नई चीज़ ढूंढकर आप तक लाता रहूँगा। और आखिरी रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स फैमिली में इंडी मसाला पॉडकास्ट शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, इस जानकारी को आगे बढ़ाइए। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, इससे कोई पैसे नहीं बन रहे हैं, ये मेरा पैशन है, मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें सीखूँ और आप तक पहुँचाऊँ, शेयर करूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।